प्रिय दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। किसी देश में देवराज नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम सुनयना था। उनका जन्म राजघराने में हुआ था। महल में सुख सुविधाओं का कोई अभाव न था। सेवा के लिए बहुत से दास दासियां थीं। उनके चारों ओर सुख ही सुख था। दुख क्या होता है इस बात को वे जानती तक नहीं थीं। सुनयना बहुत अधिक सुंदर थीं। राजा उनसे अथाह प्रेम करते थे। उनके मुख से बात निकलने भर की देर थी कि उसके पूरा होने में देर नहीं लगती थी। दिसंबर का महीना था। कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी। एक दिन रानी ने शारदा नदी में स्नान करने का निश्चय किया। राजा ने आज्ञा दी कि नदी की ओर जाने वाले सारे मार्ग रोक दिए जाएं और सभी घाट खाली कर दिए जाएं। आदेश होते ही सभी मार्ग रोक दिए गए। नदी के तट व घाट निर्जन हो गए। जो लोग घाटों के पास झोपड़ियां बनाकर रह रहे थे वे भी उन्हें छोड़कर चले गए। अब वहां केवल पक्षियों का कलरव सुनाई दे रहा था। रानी अपनी सखियों के साथ घाट पर पहुंची। शारदा नदी के तट पर उनका हास परिहास गूंजने लगा। उस समय पूर्व दिशा में सूर्य उग रहा था। रानी ने अपनी सखियों के साथ नदी की झिलमिल करती धारा में स्नान किया। पानी बहुत ठंडा था। ठंडे पानी में स्नान करने के कारण रानी बुरी तरह ठिठुर गईं और थरथर कांपने लगी। कपकपाते होठों से उन्होंने कहा, मैं ठंड से मरी जा रही हूँ, जल्दी आग जलाओ और मेरे प्राण बचाओ। रानी की आज्ञा पाकर सखियां पास के जंगल से लकड़ियां लेने जाने लगी। रानी ने कहा, इतनी दूर कहाँ जा रही हो? देखो पास ही फूस की झोंपड़ियां हैं, इसी में आग लगा दो। किसी तरह इस ठंड से छुटकारा तो मिले। यह सुनकर एक सखी ने कहा, महारानी ऐसा न करें। यह झोंपड़ी न जाने किस गरीब की होगी, इसमें न जाने कौन यति सन्यासी रहता होगा। झोंपड़ी के जलने से वह निराश्रय हो जाएगा और इस ठंड में वह बेचारा कहाँ जाएगा। दासी की बात सुनकर रानी को क्रोध आ गया और वे चिल्लाकर बोली, दूर हो जाओ। फूस की इस पुरानी झोंपड़ी की तुम्हें इतनी चिंता है और मेरी कुछ भी नहीं। मेरी आज्ञा का तुरंत पालन करो। रानी का हठ देखकर सखियों ने झोंपड़ी में आग लगा दी। झोंपड़ियां धू धू करके जल उठी। आग की लपटें आकाश छूने लगी। नदी के किनारे खड़े पेड़ों पर बैठे हुए पक्षी कोलाहल करते हुए आकाश में उड़ गए। आग की चिंगारियां एक झोपड़ी से दूसरी झोपड़ी पर गिरने लगी और आग चारों ओर फैल गई। थोड़ी ही देर में घाट की सभी झोंपड़ियां जलकर राख हो गई। ठंड से कांपती रानी को आग की लपटों की गर्मी बहुत अच्छी लगी। आग ताप कर रानी अपनी सखियों के साथ हास परिहास करती हुई राजमहल में लौट आई। अगले दिन देवराज अपनी राजसभा में न्यायासन पर बैठे ही थे कि जिनकी झोंपड़ियां रानी ने जलवा दी थीं, वे सभी राज दरबार में आ पहुंचे। रोते हुए रुंधे गले से उन्होंने राजा से अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। अपनी प्रजा की बातें सुनकर राजा का सिर लज्जा से झुक गया। उनका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। वे सभा से उठकर एकदम राजमहल में चले गए। रोषपूर्ण स्वर में राजा ने कहा, रानी, तुमने निर्दोष दीन दुखियों के घर जला दिए, यह तुम्हारा कैसा राजधर्म है? यह सुनते ही रानी रूठकर बोली, उन फूस की पुरानी टूटी फूटी झोंपड़ियों को आप घर कह रहे हैं। उनके न रहने से किसी को क्या हानि हो सकती है? और अगर होगी भी तो कितनी? अपनी रानी के एक क्षण के सुख के लिए वो लोग न जाने कितना धन खर्च कर डालते हैं और आप घासपूस की झोंपड़ियों के लिए इतना क्रोध कर रहे हैं। राजा ने दासियों को रानी के सभी राजसी वस्त्र व आभूषण उतारने व भिखारिन के कपड़े पहनाने का आदेश दिया। राजा की आज्ञा से दासियों ने महारानी के राजसी वस्त्र और आभूषण उतार लिए और भिखारिन के कपड़े पहना दिए। रानी को राजमहल से बाहर ले जाकर राजा ने कहा, जाओ दीन होकर घर घर भीख मांगो। तुमने अपने एक क्षण के सुख के लिए जिन गरीब लोगों की झोपड़ियों को जला दिया है, तुम्हें उन्हें बनवाना होगा।
मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ। 1 वर्ष बाद तुम राजसभा में आना और सबको बताना कि गरीबों की झोंपड़ी का क्या मूल्य होता है। रानी 1 वर्ष तक राजमहल से बाहर रही। गर्मी, सर्दी और वर्षा सहते हुए उन्होंने कठिन परिश्रम किया। तब जाकर पूरे 1 वर्ष में वे झोपड़ियां बनकर तैयार हुई। अब रानी को झोंपड़ियों का वास्तविक मूल्य समझ में आ गया था। राजा उन्हें आदर पूर्वक महल में ले आए। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।